हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर के अंदर हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था कैशिंग ओनली नेम इज सर्वर। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्राइमरी डीएनएस सर्वर आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। प्राइमरी सर्वर जो आपका होता है उसे हम अथॉरिटेटिव सर्वर भी बोलते हैं। वो अथॉरिटेटिव सर्वर आपका फर्स्ट सर्वर होता है किसी भी आपके डोमेन जोन के लिए। यहाँ पे हम एक कमांड चला के देख भी लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कमांड चलाई dig @localhost और www.rathdan.in और एंटर प्रेस कीजिए। और देखिए यहाँ पे जो रिजोल्व करके दिया इसने, यहाँ पे देखिए हमारे इस डोमेन के लिए यानी कि rathdan.in डोमेन के लिए जो अथॉरिटेटिव जो सर्वर है वो हमारा है ये फर्स्ट GNS जीनियस 13 जीनियस 14। ये हमारे दो यहाँ पे DNS सर्वर है। तो जरूर आप एक DNS सर्वर से भी आप वर्क करा सकते हो, लेकिन किसी भी डोमेन के लिए हम दो या दो से ज़्यादा हम DNS क्रिएट कर देते हैं। वो हम लोड बैलेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सेम अब यहाँ पे देखिए rathdan.in का जो अथॉरिटेटिव जो सर्वर होगा वो ये है। इसी तरीके से ही हम अपना एक प्राइमरी सर्वर बनाएंगे int.com। हमारा एक जोन रहेगा, डोमेन रहेगा, हमारे डोमेन का नाम रहेगा int.com और जो उसका जो हम अथॉरिटेटिव जो सर्वर बनाएंगे हम अपनी इसी मशीन को अथॉरिटेटिव सर्वर बना देंगे। तो बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इतना टफ भी नहीं है और काफ़ी इजी है। प्राइमरी सर्वर आपके कई जो हमारे अथॉरिटेटिव सर्वर होते हैं कई बार दो या दो से ज़्यादा बना दिए जाते हैं। इसका रीज़न क्या है, हम लोड बैलेंसिंग के लिए हम दो से ज़्यादा यूज़र या दो से ज़्यादा हम सर्वर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे भी दिया गया है 13 और 14। 13 मान लो कुछ हमारे जो क्वेरी आएगी वो हमारे 13 से आएगी, लेकिन यदि हमारा 13 वाला डाउन हो जाता है अथॉरिटेटिव सर्वर तो हमारा क्वेरीज कंटिन्यू भी सोल्व होती जाएगी हमारे 14 वाले सर्वर से। इसके अंदर जो हमारा प्राइमरी डीएनएस सर्वर होता है उसके अंदर हमारी किसी भी जोन की कॉपी होगी, लेकिन वो कॉपी ऐसी होती है जिसके अंदर सारे रिकॉर्ड होंगे आपके किसी भी जोन के, लेकिन इन रिकॉर्डों की ये कॉपी हमारी रीराइटेबल होती है प्राइमरी डीएनएस सर्वर पे। और जो भी हम चेंजिंग करेंगे वो ऑटोमेटिक चेंजिंग हो जाएगा। और यदि हमारा कोई सेकेंडरी सर्वर है तो वो ऑटोमेटिक रेप्लिकेट हो जाएगा आपके सेकेंडरी सर्वर पे। और जो हमारा सेकेंडरी सर्वर होता है उसके पास जो कॉपी रेप्लिकेट होके जो कॉपी जाएगी वो क्या होगी, रीड ओनली होगी। यदि आपको कोई भी चेंजिंग डीएनएस के अंदर कोई नया रिकॉर्ड बनाना है तो आपको प्राइमरी सर्वर पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी सर्वर ही उस जोन का अथॉरिटेटिव सर्वर है। और जो जैसे ही आप चेंजिंग करोगे वो रेप्लिकेट हो जाएगा आपके सेकेंडरी सर्वर के ऊपर, लेकिन रीड ओनली फॉर्मेट में। और आपका एक जो हमारा अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर होगा वो ज़रूरी नहीं है आपका एक ही जोन के लिए ही हो। आप एक डीएनएस सर्वर के अंदर मल्टीपल जोन क्रिएट भी कर सकते हो। हर जोन के लिए वो खुद का ही एक अपना अथॉरिटेटिव सर्वर होगा। जैसे मान लो हम अपने जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं उसके अंदर हमने एक जोन क्रिएट किया int.com। आप बना सकते हो उसके अंदर yahoo.com, google.com, बहुत सारे अपने नाम से आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन एक ही नाम से आप दो जोन क्रिएट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम अपने इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। हम क्रिएट करने जा रहे हैं सबसे पहला अपना प्राइमरी जोन। प्राइमरी जोन हम जो क्रिएट करेंगे वो हम करेंगे int.com के नाम से। int.com के नाम से जोन क्रिएट करने के लिए हमें name.config नाम फाइल के अंदर हमें इसकी एंट्री करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जब भी आप कोई भी जोन क्रिएट करोगे तो हमें बताना पड़ता है कि इसके अंदर name.config फाइल के अंदर आपकी name.config फाइल होती है वो हमारी, हम कैट कर लेते हैं ATC के अंदर हमारी name.config, ये हमें अपनी पिछली वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो name.config यहाँ पे आएंगे और अपना यहाँ पे एक जोन क्रिएट कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक सैम्पल फाइल आप ले सकते हो यहाँ से, इस वाले ऑप्शन से। यहाँ से ये जो फाइल इसको ओपन करके हम सैम्पल फाइल ले लेते हैं यहाँ से।
प्राइमरी जोन क्रिएट करने के लिए सब हमारा जो भी जो स्टेप है वो हमारे 4 स्टेप में डिवाइड है। सबसे पहले हम अपने जोन को डिफाइन करेंगे नेम डॉट कॉन्फिग के अंदर। यहाँ पे हम अपने जोन को, जैसे मान लो एग्जांपल मैंने int.com के नाम से जोन को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा उस जोन की फाइल क्रिएट करना। हम जोन की जो फाइल क्रिएट करेंगे या जो रिकॉर्ड बनाएंगे वो बनाएंगे हम वर के अंदर, नेम्ड के अंदर। इसके बाद जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर जोन की फाइल क्रिएट कर लेते हो, रिकॉर्ड्स बनाते हो, बनाने के बाद हमें अपनी सर्विस को, डीएनएस सर्विस को रीलोड करना पड़ता है या रीस्टार्ट आप कर सकते हो। उसके बाद देन हम लास्ट में हम क्या करेंगे, क्वेरी करेंगे। यहाँ पे हमने जो फाइल ओपन करके रखी है वो आपकी etc के अंदर नेम डॉट कॉन्फिग, यहाँ पे हमें जोन को डिफाइन करना है। आप डिफाइन मेन या तो आप इसी फाइल के अंदर ही मॉडिफिकेशन कर सकते हो या आप यहाँ से एक ब्लॉक्स को कॉपी भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे cd etc के अंदर यहाँ पे हम कर लेते हैं cat और हमारी फाइल है name.rfc। इस फाइल से हम यहाँ से इस ब्लॉक को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम अपनी फाइल ओपन करेंगे नेम्ड, क्योंकि आपको जोन को जो डिफाइन करेंगे हम वो .config के अंदर। जस्ट 1 मोमेंट, हाँ जी, एंटर। और बिल्कुल लास्ट में आके आप इसको जोन को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो जो हमने ब्लॉक किया था, और पेस्ट। यहाँ पे हम अपने जोन का नाम डालेंगे और हम जिस नाम से जोन क्रिएट करने जा रहे हैं वो नाम है हमारा int.com। तो हम यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे लिखेंगे int.com और देन टाइप है हमारा मास्टर के अंदर यहाँ पे ये हमारे इस जोन के लिए ये वाला कंप्यूटर हमारा अथॉरिटी सर्वर होगा, यानी कि रीराइटेबल हम कॉपी कर सकते हैं, यानी किसी भी रिकॉर्ड के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। देन फाइल नेम, जो हम फाइल क्रिएट करेंगे वो वर्क के अंदर नेम्ड, क्योंकि जो इसकी जोन फाइल होगी वो किस नाम से बनाएंगे हम, वो भी हम int.com के नाम से ही बना देते हैं। इसके बाद है अलाउ अपडेट, ये है DDNS के लिए नन। तो यहाँ पे आप DDNS के रिकॉर्ड्स आप करना चाहते हो DDNS के, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगी जिसके अंदर हम DDNS के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसके लिए हम नन ही रखते हैं और इसके बाद इसे सेव करा देते हैं। नेक्स्ट काम, name.config के अंदर हम अपने जोन को डिफाइन करते हैं। देन हमें यहाँ पे इसकी जोन फाइल क्रिएट करेंगे। जोन फाइल क्रिएट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा वर के अंदर हमारा नेम्ड, और यहाँ पे ls करके देखिए, यहाँ पे हम अपनी फाइल को क्रिएट करेंगे।